बीजेपी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह राजधानी देहरादून में पूर्व सीएस के बेटे के साथ मारपीट और सरेराह गुंडागर्दी करने के चलते सुर्खियों में है। इस मामले में दिव्य प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन चैंपियन के बेटे की कार के चालान से जुड़ा एक नया मामला सामने है जिसने सबको हैरान कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। चैंपियन का आरोपी बेटा सड़कों पर भरता रहा फर्राटा, ओवर स्पीड में कटते रहे चालान, मगर कार्रवाई करने से डरता रहा विभाग। रफ्तार का शौकीन दिव्य प्रताप दिखाता रहा टशन भरा अंदाज। राजधानी देहरादून की सड़कों पर दादागिरी दिखाने वाले पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप सिंह किस तरह से कानून को ठेंगा दिखाते हुए सड़कों पर फिर रहा है, इसका काला चिट्ठा सामने आ चुका है। पूर्व सीएस रामास्वामी के बेटे से मारपीट के बाद सुर्खियों में आए दिव्य प्रताप सिंह अब अपनी गाड़ी के तेज रफ्तार रिकॉर्ड को लेकर चर्चाओं में है। दरअसल दिव्य प्रताप सिंह जिस लैंड क्रूजर कार में 14 नवंबर को राजधानी देहरादून में घूम रहा था, उसकी पिछले 5 सालों की चालान डायरी कुछ ऐसी है कि अगर आम ड्राइवर होता तो लाइसेंस कब का जब्त हो चुका होता। लेकिन यहाँ तो वो हाल है कि दादा ले और पोता बरते। मतलब ये कि दादा और बाप की राजनीति और उसका फायदा बेटा उठा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिव्य प्रताप सिंह की इस लैंड क्रूजर पर ओवर स्पीड और पॉल्यूशन को लेकर 28 चालान दर्ज है। और दिलचस्प बात यह है कि डिजिटल पेमेंट का स्टेटस अभी भी पेंडिंग मोड में अटका हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हर जगह गाड़ी की रफ्तार ने कैमरों को मात दी, लेकिन चालानों का भुगतान अब तक अछूता है। इनमें सिर्फ एक चालान 26 अगस्त 2025 का ऐसा है जो अवैध पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की वजह से काटा गया। बाकी सब तेज रफ्तार के जलवे दिखाई दिए। देहरादून आरटीओ में पंजीकृत इस गाड़ी का चालान का इतिहास कुछ इस तरह से है। 2021 में दिल्ली में 2, उत्तर प्रदेश में 1 ओवर स्पीड का चालान काटा गया। 2022 में दिल्ली में 1 चालान कटा। 2023 में दिल्ली में 5, उत्तर प्रदेश में भी 5 चालान काटे गए। 2024 में उत्तर प्रदेश में 4, उत्तराखंड में 1 और दिल्ली में 1 चालान काटा। 2025 में उत्तराखंड में 3, हरियाणा में 3, उत्तर प्रदेश में 1, दिल्ली में 1 ओवर स्पीड और 1 पॉल्यूशन का चालान काटा गया है। कुल मिलाकर इस गाड़ी का स्पीड मीटर भले ही ऊपर नीचे होता रहा हो, लेकिन चालानों का भुगतान 0 से आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं आरटीओ की माने तो किसी भी व्यक्ति का अगर चालान कटता है तो उसको भुगतान के लिए 6 महीने की मोहलत दी जाती है। उसके बाद विभाग चालान को कोर्ट में भेज देता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर 1 से ज्यादा चालान काटे गए हो तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। इसमें हमारे जो ई चालान होते हैं उसमें जो ओनर होता है उसके पास मैसेज जाता है कि आपका चालान हुआ है, तो वो ऑनलाइन भी चालान का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर समय चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसमें कोर्ट को हमारे यहाँ से चालान भेजा जाता है। वहाँ कोर्ट में प्रक्रिया ये है कि आपको कोर्ट से समन जाएगा और निर्धारित डेट पे आके आपको चालान का निस्तारण करवाना होगा। और अगर किसी के एक ही ऑफेंस में चालान ज़्यादा हो जाते हैं तो उसमें जुर्माना भी बढ़ जाता है और जो लाइसेंस होता है फिर उस पर भी कार्रवाई की जाती है। आम नागरिक की गाड़ी पर अगर इतने चालान होते तो शायद वो सड़क पर उतरने से पहले 10 बार सोचता। लेकिन यहाँ मसला राजनेता के परिवार का है, वो भी एक ऐसा नेता जिसकी टशन कभी खत्म नहीं होती, जो कानून को कुछ नहीं समझता, जिसके सामने शायद पुलिस भी नतमस्तक रहती है। और शायद यही वजह है कि चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप पर कार्रवाई करने से पहले विभाग को भी 10 बार सोचना पड़ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।